नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको हिंदी प्रथम के पाठ 4 दुनिया सबकी एक कहानी है जिसको रूपांतरित किया गया है कविता के रूप में। तो इसका हम आज अध्ययन करते हैं। तो इस कहानी में अकबर और बीरबल की चर्चा इसमें बताई गई है और अकबर वो थोड़ा सा घमंड में आ जाता है और बीरबल कैसे उसका घमंड चूर करता है उस चीज का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं हम चैप्टर नंबर 4 दुनिया सबकी। अकबर कौन थे भाई? सबसे पहले तो ये बात हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है कि अकबर मुगल काल के श्रेष्ठ शासकों में माने जाते हैं अकबर। और उनका एक दरबारी था जो कि किस नाम से जाना जाता है? बीरबल। तो इनके बीच में ये वार्तालाप हो रही है। देखिए, अकबर राजा बड़ा सयाना। अकबर राजा बड़ा ही सयाना था, यानी बहुत ही दिमाग वाला था और बहुत ही ज्यादा सोच समझ रखने वाला व्यक्ति था। सब कुछ उसका देखा जाना, उसका सब कुछ देखा हुआ सुना हुआ था। वो सब कुछ अपने बारे में जानता था, जो भी मिलता उसे सुनाता, अपनी दुनिया ज्ञान का गाना। उसे कोई भी मिलता, कोई भी व्यक्ति उसे मिलता तो वह अपना ही राग अलापता था, यानी अपनी ही बड़ाइयां करता था। सिर्फ अपनी दुनिया यानी अपने ही ज्ञान के गान है गुणगान गाता था, अपनी बड़ाइयां करता था। कहता दुनिया देखी प्यारे, देखे हमने चांद सितारे। वो उनको कहता था कि दुनिया देखी हे प्यारे, मैंने ये इतनी बड़ी दुनिया देखी है, देखे हमने चांद सितारे, हमने चांद और सितारे भी देखे हैं। पर्वत जंगल नदी के धारे, टापू सागर और किनारे। अब यहाँ पर अकबर अपने गुणगान करते हुए कहता है कि मैंने पूरी दुनिया देख ली, चांद सितारे भी देख लिए, पर्वत देख लिए, जंगल देख लिए, नदी की धाराओं को भी देख लिया। टापू, टापू क्या होता है? आइलैंड, यानी जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ऐसा भूभाग। सागर और किनारे, यानी समुद्र और उसके किनारे भी हमने देख लिए। जहां जहां तक देखा हमने सब पर अपना राज, कि जो जो चीजें देखी हैं सब पर हमने हमारा ही राज पाया है। यानी उसका कहने का मतलब क्या है कि पूरे देश के सारे लोग हैं वो मेरा ही गुणगान गाते हैं, सब मेरे नीचे दबे हुए हैं और मैं उनका राजा हूँ। इस दुनिया की, यानी उसके अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, इस दुनिया के हर कोने हैं हम राजा धीराज। इस दुनिया का जितना भी कोना है उसमें सब, हर कोने में हम राजा धीराज हैं, यानी राजाओं के भी स्वामी हैं। जितने भी राजा हैं वो सब हमारे नीचे हैं, हम राजाओं के भी राजा हैं। बुद्धिमान बीरबल दरबारी, बुद्धिमान यानी बुद्धिमान था कौन? बीरबल, जो कि किसका दरबारी था? अकबर का। अकबर का जो दरबारी है बीरबल, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। समझा राजा की बीमारी, वह राजा की बीमारी को समझ गया कि राजा के अंदर अहंकार की भावना है। समझ गया वह अहंकार में अक्ल गई राजा की मारी। वह समझ गया था कि राजा है वो अहंकार के मारे, उसकी अक्ल है वो मर चुकी, यानी उसकी मति मारी गई है, बुद्धि फिर गई है। एक दिन अकबर राजा निकला किले का लेने चक्कर। एक दिन अकबर राजा है वो अपने किले का यानी अपने महल का चक्कर निकालने के लिए निकला। आओ आंगन के बीच खा गया चलते चलते टक्कर। और आंगन के बीचों बीच वह चलते चलते टक्कर खा जाता है। जोगी से टकराकर अकबर उल्टा सीधा बोला। वहां पर एक जोगी बैठा था यानी साधु बैठा था, उससे वह टकरा गया। तो अकबर उसको उल्टा सीधा, उसको चाहे जो शब्द बोलने लग जाता है, उसका भला बुरा बोलने लग जाता है। पर उस जोगी ने बदले में अपना मुंह न खोला, पर बदले में उस जोगी ने अपने मुंह से एक भी बुरा शब्द नहीं निकाला। बोला अकबर जहां तू लेटा वह आंगन मेरा है। तो अकबर उसको बड़े ही घमंड से जोगी को कहता है कि जहां तू लेटा हुआ है ना, वह आंगन भी मेरा है, यानी यहाँ पर तू लेटा हुआ है वह स्थान मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। इसकी घास का तिनका तिनका सोच सभी मेरा है, यानी ये जो घास उगी है उसका तिनका तिनका भी मेरा है, यानी सारे क्षेत्र पर मेरा ही अधिकार है। तो देखिए शब्द पिटारा हम देखते हैं। सयाना का मतलब होता है चतुर चालाक। टापू चारों ओर जल जल से घिरी जगह है। राजधिराज राजाओं के स्वामी। दरबारी राज दरबार के अधिकारी। अहंकार, घमंड, जोगी, साधु। तो अकबर की ऐसी अहंकारपूर्ण बातें सुनकर जोगी ने अपना
मुंह खोला, यानी कुछ कहने के लिए उसने अपना मुंह खोला। राजा से वह ऐसे बोला। अब वह अकबर से बोलता है कि हरी घास का हर एक पत्ता, इस आंगन का हर एक पत्ता, कि आप कह रहे हो कि हरी घास का एक एक पत्ता, इस आंगन पे लगे हुए एक एक पेड़ पौधे, तो कहता है तेरा है। तो कहता है कि अकबर तो खुद कह रहा है कि ये सब कुछ तेरा है, तुझे अहंकार ने घेरा है, तेरे अंदर अहंकार की भावना आ गई है और तुझे अहंकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अकबर फिर गुर्रा कर बोला। अकबर गुर्रा कर यानी गुस्से में आवाज को तेज कर कर बोला, उठा ले अपना डंडा झोला। अकबर उसको कहता है बीरबल को, मतलब बीरबल बना हुआ था वो जोगी, तो अकबर को यह पता नहीं था कि बीरबल जोगी बना हुआ है, तो वो उसको जोगी ही समझता है। तो अकबर कहता है कि हे जोगी, उठा ले अपना डंडा और झोला, अपना डंडा और झोला उठा ले, घास का हर तिनका हर पत्ता, शहद की मक्खी का हर छत्ता, फतेहपुरी की सब दीवारें, सारे गुम्बद सभी मीनारे, सब कंकड़ और पत्थर सारे, सभी हमारे सभी हमारे। अकबर गुस्से में तेज आवाज कर उसको कहता है कि सभी अपना डंडा झोला ये सारे सामान तुम उठा के चले जाओ, क्योंकि घास का एक एक तिनका, पेड़ों का हर एक पत्ता, पेड़ों पर रहने वाली जो मधुमक्खी है जो शहद बना रही है, वह शहद का हर एक छत्ता, और फतेहपुरी, फतेहपुर सीकरी है जहाँ की अकबर का राजधानी थी जो, तो वह कहता है कि फतेहपुरी की सब दीवारें, यानी सारे घर, सारी दीवारें, सारे गुंबद। गुंबद क्या होता है? घरों के मतलब महलों के ऊपर जो एक गोल नुमा होता है उसको बोलते हैं गुंबद। तो महल के सारे गुंबद, सारी बड़ी बड़ी मीनारें, इमारतें हैं, सब कंकड़ और सारे पत्थर, ये सब मेरे ही हैं, सभी हमारे सारे मेरे हैं। जोगी बोला, मुझे इजाजत, पूछूंगा बस एक सवाल। अब जोगी कहता है अकबर से कि आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फतेहपुरी में रहते रहते हुए आपको कितने साल? अब यहाँ पर जोगी सवाल पूछता है अकबर से कि फतेहपुरी में रहते हुए आपको कितने साल हो गए हैं? अकबर बोला, इसी महल में जन्म हुआ था मेरा। अकबर कहता है कि इसी महल में मेरा जन्म हुआ था, इसी किले में देखा मैंने पहले पहल सवेरा, इसी किले में मैंने सबसे पहले सवेरा यानी सूरज की किरण, पहली किरण मैंने इसी महल में देखी थी, अर्थात मेरा बचपन इसी महल में बीता है। जोगी बोला, तुमसे पहले कौन यहाँ था राजा? अब जोगी कहता है, आज तुम जैसे यहाँ के राजा हो, जब तुम्हारा जन्म हुआ उससे पहले यहाँ के राजा कौन थे? किसका नाम का बजता था इस किले में पहले बाजा? यानी जिस प्रकार अब तुम अपने नाम का यशोगान कराते हो, ठीक उसी प्रकार पहले इस किले में किसका नाम की जय जयकार होती थी? अकबर बोला, जोगी जी तुम हो कोरे अनजान। हे अकबर, जो अकबर कहता है कि हे जोगी, तुम तो बिल्कुल ही अनजान हो, यानी तुम्हें तो किसी बात का कोई पता ही नहीं है। मुझसे पहले यहाँ रहे हैं मेरे अब्बा जान, मुझसे पहले मेरे अब्बा जान यानी मेरे पिताजी, मुझसे पहले मेरे पिताजी यहाँ के राजा रहे हैं। जोगी बोला, अब्बा दादा पर दादा से पहले कौन थे वे जो मालिक, इन सबके सबसे पहले, और अगर सब मालिक थे क्यों नहीं ले गए साथ? अब यहाँ पर जोगी उसको सही बात बताने जा रहा है कि तुम्हारे से पहले तुम्हारे अब्बा थे यानी पिता थे, उससे पहले तुम्हारे दादा, दादा से पहले परदादा, और सबसे पहले कौन था जो यहाँ का राजा था, और अगर वह यहाँ का मालिक था तो वह यह सब कुछ साम्राज्य अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया? देखिए शब्द पिटारा, गुर्रा कर, क्रोध में वाणी को तेज करके बोलना, गुम्बद, इमारत पर बने अर्ध गोलाकार शिखर, इजाजत, अनुमति, सवाल, प्रश्न, कोरे, अनजान, कुछ भी न जानने समझने वाला, अब्बा जान, पिताजी, दुनिया में क्यों छोड़ गई ये महल और बागात? अब यहाँ पर जोगी क्या सवाल पूछता है अकबर से कि अगर तुमसे पहले तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादा, परदादा, ये सब यहाँ के मालिक थे, तो वे अपने साथ ही इस दुनिया को क्यों ले गए? क्यों इस दुनिया में वो सारे महल और सारे बागात यानी बाग बगीचे छोड़कर चले गए? अकबर बोला, सच कहते हो हे जोगी महाराज। अब अकबर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है कि हे जोगी महाराज, तुम बिल्कुल सच कहते हो, मैं ही नहीं इकलौता हूँ किया हो जिसने राज, कि मैं ही एक इकलौता हूँ नहीं हूँ जिसने कि राज किया हो, मेरे से पहले भी अनेक राजा रह चुके हैं।
जोगी बोला महल ही क्या है, दुनिया एक सराय। अब यहाँ पर जोगी उसको सीख देता है कि ये महल क्या, ये दुनिया भी एक तरीके की धर्मशाला है। सराय यानी ठहरने का स्थान या धर्मशाला। आते जाते राही के रुकने के काम जो आए। जिस प्रकार एक धर्मशाला एक सराय होती है, वो राहगीर के रुकने का स्थान होता है। राही यानी रास्ते पे चलने वाला पथिक या राहगीर, उसके रुकने का स्थान कौन होती है, सराय या धर्मशाला। तो अकबर कहता है कि वो सराय होती है, वो धर्मशाला होती है, वो राहगीर के रुकने का काम रुकने के स्थान होती है। उसी प्रकार ये दो जो दुनिया है वो हमारा सिर्फ एक रुकने का स्थान है। यहाँ पर तुम कर्म करते जाओ, सिर्फ घमंड मत करो। अकबर राजा लाजवाब था, समझ में उसके आई। अकबर राजा को ये सारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, या तो दुनिया सबकी है या नहीं किसी की भाई। अब अकबर को ये बात समझ में आ गई, या तो दुनिया सभी की है या तो फिर किसी की भी नहीं है। यानी ये दुनिया सबकी है, जिन इंसानों ने जन्म लिया है तो उनका सबका इस दुनिया पर पूरा अधिकार है, और या फिर तो वो किसी की भी नहीं है, क्योंकि ये जीवन होता है वो क्षण भंगुर होता है, मिनटों में ही जीवन नष्ट हो जाता है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अकबर को खामोश देखकर जोगी बहुत मुस्काया। अकबर को इस तरीके से चुपचाप देखकर जोगी बहुत ही खुश हुआ, मुस्कुराया। फिर राजा की ओर देखकर कुछ ऐसे बतलाया। फिर उसने राजा को अपनी हकीकत बताने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, जहां पना मैं हूँ बीरबल, कि हे संसार, हे जहां यानी संसार की हिफाजत करने वाले राजा, मैं हूँ बीरबल, मैं तो आपका बीरबल हूँ। जोगी वेश बनाए, मैं तो जोगी वेश में जोगी का रूप बनाए हुआ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अचरज है कि आप मुझे क्यों बिल्कुल जान न पाए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। अकबर बोला, तुम हो प्यारे चतुराई के वीर। अकबर उससे कहता है कि हे प्यारे, हे मेरे प्रिय, तुम तो चतुराई के वीर हो, यानी तुम्हारे अंदर चतुराई का जो गुण है वो कूट कूट कर भरा है। मैं तो समझा था कि सचमुच का है कोई फकीर, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम सचमुच के ही कोई फकीर या साधु हो। जान गया हूँ बात तुम्हारी, अब अभिमान न होगा। अब मुझे तुम्हारी कही हुई बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब मैं कभी भी अभिमान या अहंकार या घमंड नहीं करूंगा। सारी दुनिया खुद की कहकर अब गुणगान न होगा। अब मैं कभी ये गुणगान नहीं करूंगा, यानी बखान नहीं करूंगा कि सारी दुनिया मेरी है, सारी दुनिया पर मेरा अधिकार है। ये इसके राइटर कौन है, सफदर हाशमी है। देखिए शब्द पिटारा, बागात, बहुत सारे बाग, सराय, धर्मशाला, राही, पथिक, जहां बना, जहां या संसार की हिफाजत करने वाला, वेश, रूप या भेष, अचरज, हैरानी, अभिमान, घमंड, गुणगान, बखान। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर? एक कहानी को हमने कविता के रूप में पढ़ा है। इसमें हमें क्या शिक्षा मिल रही है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये दुनिया है वो सिर्फ एक धर्मशाला है, एक सराय है जो हमारे जैसे पथिक के रुकने का स्थल है। इसलिए झूठा अहंकार मत करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सीख हमें इससे चैप्टर से मिल रही है। अब आप इसको अपनी रिवाइज कीजिएगा, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, प्रश्नोत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। धन्यवाद।